नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। कैंसर एक ऐसा लाइलाज बीमारी है दोस्तों, जिसका नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते हैं। दुनिया भर के तमाम साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ये जद्दोजहद में लगे हुए हैं कि किसी प्रकार से कैंसर का कोई वैक्सीन डेवलप कर लिया जाए, क्योंकि कैंसर की वजह से दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें चली जाती है दोस्तों। यहाँ पे ना केवल इंडिया के अंदर बल्कि तमाम देशों के अंदर जो कैंसर से मरने वाले लोग हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसका कोई भी पूरा पूरा वैक्सीन आज तक डेवलप ही नहीं किया गया है। लेकिन इस कड़ी में रशिया के द्वारा एक बहुत बड़ा क्लेम किया जा रहा है दोस्तों कैंसर को लेकर, यहाँ पे कि रशिया ने पहली दफ़ा, यहाँ पे दुनिया में पहली दफ़ा कैंसर का वैक्सीन डेवलप कर लिया है दोस्तों। यहाँ पे इसी के बारे में आज की इस वीडियो हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार रशिया के द्वारा ये जो क्लेम किया जा रहा है कि उन्होंने कैंसर का वैक्सीन डेवलप कर लिया है, ये आगे आने वाले जो पूरा का पूरा मेडिकल साइंस है दोस्तों, उसको हमेशा के लिए बदल के रख देगा। उसकी दिशा दशा हमेशा के लिए बदल जाएगा। यहाँ पे तो आखिरकार समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार एक वैक्सीन काम कैसे करता है, यहाँ पे ये किस टाइप का वैक्सीन होने वाला है, और क्या ये जो वैक्सीन है दोस्तों यहाँ पे इसका रेट क्या रहेगा, ये सारे लोगों में अवेलेबल किया जाएगा या फिर अभी जो रशिया है वो केवल रशियन लोगों को ही देगा। यहाँ पे अगर जो हम रशिया की बात करें दोस्तों, यहाँ पे रशिया के लिए बहुत ज़रूरी हो गया था यहाँ पे कि कुछ इस प्रकार के वैक्सीन डेवलप करना ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि आपको बता दें कि रशिया का ऑलरेडी जो बर्थ रेट है दोस्तों वो ऑलरेडी काफ़ी कम हो चुका है यहाँ पे, और इस बीच वहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर, लंग्स कैंसर के कारण काफ़ी लोगों की जानें भी चली जाती है यहाँ पे। तो एक ऐसे समय में जब यहाँ पे रशिया का जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन की ओर जा रहा है, कोलैप्स की ओर जा रहा है, यहाँ पे पूरा का पूरा उनका वजूद मिट सकता है यहाँ पे, और इस बीच एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई आज तक इलाज नहीं था। तो इस बीच यहाँ पे रशिया के द्वारा एक बहुत बड़ा क्लेम किया जा रहा है यहाँ पे कि उन्होंने जो वैक्सीन है कैंसर को लेकर, यहाँ पे mRNA वैक्सीन, इस पर भी आएंगे कि आखिरकार mRNA वैक्सीन होता क्या है, कैसे एक इंसान में जो वैक्सीन डाला जाता है वो असरदार रहता है दोस्तों यहाँ पे, और क्या ये जो वैक्सीन है ये कह लीजिए कि किसी को भी कैंसर नहीं हुआ है उसको भी दिया जा सकता है डोज के रूप में, या फिर जो पेशेंट ऑलरेडी यहाँ पे कैंसर से जूझ रहे हैं उनको केवल ये दिया जा सकता है यहाँ पे। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे हेडलाइन में रशिया डेवलप कैंसर वैक्सीन टू डिस्ट्रीब्यूट फॉर फ्री। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रशिया के साइंटिस्टों को, रशिया के डॉक्टर्स को यहाँ पे ये जो कैंसर का वैक्सीन बनाने में इनको काफ़ी ज़्यादा खर्च आया है यहाँ पे। और आपको बता दें कि एक वैक्सीन का, यहाँ पे जो कैंसर वैक्सीन का एक डोज जो है वो 3 लाख रूबल का होने वाला है। 3 लाख रूबल का मतलब ये हुआ कि इंडियन रुपये में अगर जो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2.5 लाख रुपया हो जाता है यहाँ पे। तो इतना महंगा जो यहाँ पे डेवलप किया गया है, क्या ये इंडिया के अंदर आएगा तो यहाँ पे सारे लोग कैसे इसको अफोर्ड कर पाएंगे, आखिरकार रशिया आगे चलकर इसको क्या करता है। लेकिन फिलहाल अगर जो हम रशिया की बात करें, यहाँ पे रशिया के टेरिटरी के अंदर यहाँ पे भले ही इसका जो कॉस्ट है 3 लाख रूबल है दोस्तों, लेकिन रशिया की सरकार ने ये आश्वासन दिया है रशियन लोगों को यहाँ पे कि सारे रशियन लोगों को यहाँ पे जिनको भी एक तरीके से लिए कि कैंसर का वो शिकार हो रखे, उनको मुफ्त में ये वैक्सीन दिया जाएगा यहाँ पे, और इसकी सारी खर्चा जो है वो सरकार खुद यहाँ पे उठाएगी दोस्तों यहाँ पे। तो इसी को देखेंगे यहाँ पे, देख सकते हो रशिया अनाउंसेस फ्री कैंसर वैक्सीन बाय 2025 यहाँ पे। तो दिसंबर का महीना है 2024, अभी इसके बारे में पूरा अनाउंसमेंट तो कर दिया गया है, लेकिन 25 से इसका जो यहाँ पे कह लीजिए वैक्सीन ड्राइव है उसको यहाँ पे शुरुआत कर दिया जाएगा यहाँ पे, और काफ़ी सारे पेशेंट का है इस प्रकार से जान बचाया जा सकता है यहाँ पे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो रशियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है उनके जो डायरेक्टर है और साथ में जो रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च है इनके भी हेड एंड्रिक कैप्रिन ने यहाँ पे एक रशियन न्यूज एजेंसी है दोस्तों रेडियो रोसियो करके और टीएसएस कर को, इसको इन्होंने इन्फॉर्म किया है कि रशिया ने इस प्रकार के वैक्सीन को डेवलप किया है। लेकिन कैंसर के वैक्सीन को लेकर यहाँ पे जो व्लादिमीर पुतिन है रशियन प्रेसिडेंट, वो इस साल के फरवरी महीने में भी यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि रशिया इस कड़ी में यहाँ पे अब आगे बढ़ रहा है यहाँ पे, और इनके जो साइंटिस्ट यहाँ पे हैं वो कह लीजिए कि यहाँ पे काफ़ी जद्दोजहद कर रहे हैं कि किसी प्रकार से यहाँ पे हम एक वैक्सीन तक पहुँच सके, जो कि फाइनली यहाँ पे बना लिया गया है। लेकिन सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट बात बता दें कि ये जो वैक्सीन बनाया गया है ये सारे लोग यूज नहीं कर सकते हैं, ये केवल उन्हीं लोगों को दिया जा सकता है जो कि ऑलरेडी कैंसर से जूझ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे। तो सबसे पहले बड़ी बात तो यहाँ पे ये होगा कि ये कह लीजिए कि कैंसर को रोकथाम करने के लिए यहाँ पे इस वैक्सीन का भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये वैक्सीन किन के लिए है, तो जिनको ऑलरेडी कैंसर हो रखा है उनके लिए है दोस्तों। ये जो वैक्सीन है एक तरीके का mRNA वैक्सीन होने वाला है, यानी कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन होने वाला है। अच्छा, एक जो वैक्सीन है आखिरकार वो काम कैसे करता है दोस्तों, यहाँ पे एक वैक्सीन आखिरकार काम कैसे करता है यहाँ पे, या फिर जो हम बात कर रहे हैं कि ये जो वैक्सीन डेवलप किया गया है रशिया के द्वारा एक mRNA वैक्सीन यहाँ पे, तो mRNA वैक्सीन के अंदर यूज किया किया जाता है यहाँ पे जो आपका वैक्सीन है, यहाँ पे जो आपका वैक्सीन है दोस्तों
उस वैक्सीन के अंदर जो एंटीजन डाले जाते हैं, जो एंटीजन डाले जाते हैं, एंटीजन का मतलब हो गया कि प्रोटीन, जो कि यहाँ पे अगर जो हम बात करें कैंसर को लेकर, तो कैंसर के अंदर क्या होता है, कैंसर के अंदर ट्यूमर डेवलप हो जाता है, और जो ट्यूमर होता है वो कैंसर के सेल से बने होते हैं। तो कैंसर के सेल के सरफेस के ऊपर गौर करिएगा कि कैंसर के सेल के सरफेस के ऊपर जो प्रोटीन मौजूद होता है वो प्रोटीन को लिया जाता है और यहाँ पे वैक्सीन में यूज किया जाता है दोस्तों यहाँ पे। और जब बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है यही वैक्सीन के रूप में यहाँ पे, तो वो कह लीजिए कि जो पर्टिकुलर एंटीजन है, जो प्रोटीन है, वो हमारे बॉडी के पास चला आता है, और जो हमारा पूरा इम्यून सिस्टम है उस पर्टिकुलर यहाँ पे प्रोटीन को पहले ही पहचान लेता है और उसके अगेंस्ट में यहाँ पे इम्यून बना देता है दोस्तों, जो कि यहाँ पे कैंसर के सेल को किल करने के लिए काम आता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि mRNA, जिसको हम मैसेंजर आरएनए वैक्सीन भी बुलाते हैं, ये यूज करता है किस चीज को दोस्तों, तो जो यहाँ पे स्पेसिफिक पार्ट होते हैं इन्फेक्शियस एजेंट के, जैसे कि यहाँ पे प्रोटीन हो गया, शुगर हो गया, या फिर कोटिंग हो गया, तो ये सब का यूज किया जाता है। अगर जो हम कैंसर के एवज में बात कर रहे हैं तो कैंसर सेल के पास जो यहाँ पे मौजूद होता है प्रोटीन, शुगर या कोटिंग, उसका ही यूज किया जाता है इस वैक्सीन के अंदर। यहाँ पे mRNA वैक्सीन गिव अ मैसेज टू आवर सेल टू मेक अ प्रोटीन और इवन जस्ट अ पीस ऑफ अ प्रोटीन विच आर लाइक दोज ऑफ द वायरस। यहाँ पे और mRNA वैक्सीन यहाँ पे हमारे सेल को ये मैसेज प्रदान करता है यहाँ पे कि तुम भी इसी प्रकार के प्रोटीन को डेवलप करो ताकि यहाँ पे वायरस को तुम किल कर सको यहाँ पे, और इस प्रकार से पूरा का पूरा जो हमारा एंटीबॉडी है उस वायरस से लड़ने में सक्षम हो जाता है दोस्तों। और इस प्रकार से यहाँ पे कह लीजिए कि हम कैंसर से बच पाएंगे यहाँ पे इस प्रकार से। चलिए, और यहाँ पे बाकायदा आप देख सकते हो, रसिया हैज डेवलप एन mRNA वैक्सीन अगेंस्ट कैंसर, रशियन न्यूज एजेंसी TASS हैज रिपोर्टेड। यहाँ पे तो अभी तो इसके ऊपर कह लीजिए कि बहुत ज़्यादा जानकारी हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। जब इसका कह लीजिए कि यहाँ पे पूरा का पूरा जो ड्राइव है वो स्टार्ट हो जाएगा, जब लोगों में दिया जाने लगेगा, तब यहाँ पे और ज़्यादा जानकारी हमें देखने को मिलेगा दोस्तों यहाँ पे। लेकिन ये कह लीजिए कि एक तरीके से बिल्कुल मास्टर स्ट्रोक होने वाला है कि बिल्कुल अमेरिका, अगर जो हम अमेरिका का प्रभुत्व, अमेरिका का इन्फ्लुएंस देखें तो आज टेक्नोलॉजी हो गया, इसके साथ साथ यहाँ पे जो मिलिट्री इक्विपमेंट वगैरह हो गए, या फिर मेडिकल साइंस में भी जो अमेरिका का योगदान है दोस्तों यहाँ पे, वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे पिछले 50-60 सालों में जो इनोवेशन हुए हैं उसका कह लीजिए कि जो मेन केंद्र है वो अमेरिका ही रहा है यहाँ पे। लेकिन अब इस कड़ी में यहाँ पे रशिया भी एक मेजर अनाउंसमेंट लेकर आया है कैंसर के वैक्सीन के रूप में। यहाँ पे कैंसर जो कि एक लाइलाज बीमारी है जिसका आज तक कोई क्योर ढूंढा नहीं गया है, लेकिन फिर भी लोग, आपने सुना होगा कि कैंसर का ये इलाज करवा रहे हैं, तो वो क्या करवाते हैं यहाँ पे कि कैंसर को किसी प्रकार से कम करने के लिए वो अलग अलग तरीके के यहाँ पे दवाएं यूज करते हैं दोस्तों, जिसके बहुत सारे साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है। वो रेडियोथेरेपी लेते हैं यहाँ पे, जिसको कीमोथेरेपी भी बोला जाता है, और कीमोथेरेपी का भी जो साइड इफेक्ट होता है काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों का बच पाना यहाँ पे जो चांसेस है वो 1% से भी कम रहता है यहाँ पे। लेकिन ये वैक्सीन जो है यहाँ पे, ये कह लीजिए कि बहुत बड़े पॉपुलेशन को, जो कह लीजिए कि कैंसर से जूझ रहे हैं, उनको बचाने में ये काफ़ी ज़्यादा आगे आने वाले दिनों में यहाँ पे मदद कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ा जो यहाँ पे एक प्रश्न चिन्ह यही खड़ा हो रहा है कि ये जो वैक्सीन जिस प्रकार से यहाँ पे हाई टेक टेक्नोलॉजी का यूज करके और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके और इतने सालों तक यहाँ पे मेहनत करके बनाया गया है दोस्तों, इसके जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा रखे गए यहाँ पे 3 लाख रूबल यहाँ पे। तो रशियन लोगों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि रशिया के सारे लोगों को यहाँ पे मुफ्त में ही ये कैंसर का जो वैक्सीन है वो उपलब्ध करवाया जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे कह लीजिए कि आगे चलकर अगर जो रशिया है इसको एक्सपोर्ट करता है अलग अलग कंट्री के अंदर यहाँ पे, तो उस कंट्री के अंदर इसका प्राइस किस प्रकार से रहने वाला है, क्या ये जो 3 लाख रशियन रूबल है उसी के इक्विवेलेंट में यहाँ पे रहेगा। अगर जो हम बात करें इंडिया के रिस्पेक्ट में यहाँ पे, तो इंडिया के अंदर भी कई सारे जो कैंसर के पेशेंट है दोस्तों यहाँ पे, और वो बिल्कुल कह लीजिए कि दर दर भटकते हैं कि किसी प्रकार से उनका इलाज हो सके ठीक से यहाँ पे। तो अगर जो इतना महंगा वैक्सीन इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाता है यहाँ पे, तो ये किस प्रकार से, क्या ये जब इंडिया के अंदर लॉन्च किया जाएगा तो सब्सिडाइज रेट में लॉन्च किया जाएगा या फिर 2.5 लाख ही रखा जाएगा यहाँ पे। लेकिन वैसे बता दें आपको कि नेक्स्ट ईयर जो व्लादिमीर पुतिन है दोस्तों, 4 सालों के बाद इंडिया इनका विजिट होने वाला है, और जरूर से यहाँ पे जब ये इंडिया के अंदर आएंगे तो इसकी बात ये करेंगे ही करेंगे यहाँ पे, है ना, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब इनका बातचीत होगा तो जरूर यहाँ पे इसके प्राइस को लेकर बात किया जाएगा यहाँ पे, या जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपनी ओर से यहाँ पे सब्सिडाइज करके यहाँ पे काफ़ी कम कीमत पर जो इंडिया के अंदर भी कैंसर के पेशेंट है उनको उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। लेकिन आपको बता दें साथ में ये भी यहाँ पे कि ये जो वैक्सीन डेवलप किया गया है ये कह लीजिए कि कॉमन टू ऑल नहीं होगा यहाँ पे, यानी कि सारे कैंसर के पेशेंट को एक ही वैक्सीन दे दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो वैक्सीन है इसका इतना जो प्राइस है दोस्तों, इसके पीछे एक ये भी कारण है कि ये जो वैक्सीन है पर्सनलाइज होने वाला है। किस प्रकार का होने वाला है, ये तो पर्सनलाइज होने वाला है, यानी कि हर तरीके के मरीज, है ना, क्योंकि कैंसर का कोई एक टाइप नहीं होता है, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, अलग अलग तरीके से यहाँ पे ट्यूमर
ट्यूमर डेवलप हो सकते हैं और वो कैंसर का एक कारण बन सकता है यहाँ पे, है ना। तो कैंसर के अलग अलग मरीजों के लिए ये जो वैक्सीन है इसके अलग अलग प्रोटोटाइप बनाए जाएंगे यहाँ पे। कैंसर का जो यहाँ पे क्या टाइप है, उसके सेल का डेटा पूरा आरएनए वगैरह लेकर ही उसके अनुसार यहाँ पे वैक्सीन तैयार किया जाएगा दोस्तों। और इसमें कहना है यहाँ पे रशिया का 30 मिनट से लेकर 1 घंटा का समय लगेगा कि जो भी किसी पेशेंट को यहाँ पे कैंसर हो रखा है तो उसके जो कैंसर सेल है उसको कलेक्ट किया जाएगा, उससे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा किया जाएगा और उसके बाद यहाँ पे ये वैक्सीन डेवलप किया जाएगा यहाँ पे। और इसके बीच में 1 घंटे वक्त का हमें वक्त लगेगा यहाँ पे। तो ये जो वैक्सीन होने वाला है पर्सनलाइज वैक्सीन होने वाला है, यानी कि अलग अलग मरीज जो है कैंसर के उनके लिए अलग अलग वैक्सीन यहाँ पे दिया जाने वाला है दोस्तों यहाँ पे। तो एक ये भी गौर करने वाली बात है कि जो भी लोग कैंसर से जूझ रहे हैं यहाँ पे उनके सेल से आरएनए निकाला जाएगा और उसके बाद ही यहाँ पे ये वैक्सीन डेवलप किया जाएगा यहाँ पे। इसलिए भी इसका कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि ये पर्सनलाइज होने वाला है और कोई भी चीज़ पर्सनलाइज होता है तो उसका कॉस्ट बढ़ ही जाता है यहाँ पे। लेकिन 2.5 लाख रूबल जो है 3 लाख रूबल जिसका हो जाता है इंडिया के अंदर 2.5 लाख रुपया दोस्तों यहाँ पे। और इंडिया के अंदर कैंसर के पेशेंट तो यहाँ पे गरीब तबके के लोग भी, अमीर तबके के भी लोग भी, तो इतना कैसे अफोर्ड कर पाएंगे यहाँ पे। अगर जो आपको ये भी बताते चले कि जो 3 लाख रूबल है ये अगर जो आज से 3 साल 4 साल पहले यहाँ पे अगर जो ये वैक्सीन का अनाउंसमेंट होता दोस्तों तो इंडिया के अंदर इसका प्राइस और भी ज़्यादा यहाँ पे रहता, क्योंकि अमेरिका ने काफ़ी हैवी सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर। क्योंकि रशिया ने जिस प्रकार से यहाँ पे यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, यहाँ पे उनको नाटो में नहीं सम्मिलित होने देना चाहता था यहाँ पे। इसके बाद सैंक्शंस के कारण जो रशियन रूबल है वो काफ़ी ज़्यादा डेप्रिसिएट हो चुका है यहाँ पे। पहले 3 साल पहले यहाँ पे 1 रूबल इज इक्वल टू दोस्तों यहाँ पे 2 रुपया हुआ करता था, लेकिन आज के समय पे यहाँ पे रूबल इज इक्वल टू 80 पैसे या 90 पैसे के करीब यहाँ पे चल रहा है। तभी यहाँ पे 3 लाख रूबल इज इक्वल टू 2.5 लाख रुपया यहाँ पे निकल कर आ रहा है यहाँ पे। तो अगर जो हम समराइज करें यहाँ पे तो रसिया के द्वारा ये जो कैंसर वैक्सीन डेवलप किया गया है ये एक तरीके का mRNA वैक्सीन होने वाला है। ये कॉमन टू ऑल नहीं होने वाला है, ये पर्सनलाइज वैक्सीन होगा। लोगों को किस टाइप का यहाँ पे कैंसर हो रखा है उसके अनुसार ही यहाँ पे वैक्सीन को डेवलप किया जाएगा दोस्तों यहाँ पे। और फिलहाल रशिया लोगों के लिए यहाँ पे ये मुफ्त में यहाँ पे दिया जाएगा। तो कैसा लगा आपको ये जानकारी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ नेक्स्ट वन। बाय बाय।